हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का ट्रिग्नोमेट्री से चैप्टर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 में जो 10 प्रश्न है वो 10 प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर के आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का जो सेशन चालू किया है उसमें चैप्टर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 में जो 10 प्रश्न है वो 10 प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक का मैंने आपको दे दिया है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जा करके आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक का वीडियो को देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में उन्हें ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन है उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 में जो है क्या है। क्वेश्चन में दिया है sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस क्या दिया है तो cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लाना क्या है तो 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस क्या cot स्क्वायर a का LHS में देखिए ये दिया है और RHS में जो है आपका ये स्टेप दिया है। तो अब हमको यहाँ पे सिद्ध करना है, यानी कहने का मतलब है कि LHS को तोड़ करके या तो आप RHS ला दीजिए या फिर RHS को तोड़ करके LHS ला दीजिए। शुरू से हमारे वीडियो को देखते होंगे तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस तरह का जो भी आपका 7 तक का जो प्रश्न दिया है उसमें मैंने बार बार चर्चा किया है कि आपको त्रिकोणमिति में कोई भी मैथ अगर सिद्ध करना है तो सिद्ध करने के लिए 5 टिप्स मैंने आपको पहले ही बताया था। वो 5 टिप्स को आप अगर ध्यान में रखते हैं तो इसको आप आसानी से सिद्ध कर देते हैं। अगर आपको त्रिकोणमिति में जो सिद्ध करने का जो 5 टिप्स है वो 5 टिप्स के बारे में नहीं पता है तो सबसे पहले आप जा करके डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले जा करके आप चेक करें कि ये जो है सिद्ध करने के लिए हमें 5 टिप्स क्या होना चाहिए। पहला टिप्स था कि LHS और RHS को गौर से देखेंगे और देख करके पता लगाएंगे कि इसमें बड़ा स्टेप कौन है। जो बड़ा स्टेप रहेगा उसको लेकर के चलेंगे। तो देखने से ही पता चल रहा है कि आपका बड़ा स्टेप जो है यहाँ पे है, यानी LHS वाला क्या बड़ा है। क्यों दे रहे हैं कि LHS जो है आपका दे रहे हैं कि यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ भी जो है होल स्क्वायर बीच में प्लस है। दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या लाना तो 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस क्या cot स्क्वायर a। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये वाला स्टेप जो है आपका क्या बड़ा है, यानी LHS वाला बड़ा है। जब LHS वाला बड़ा रहेगा तो LHS वाले को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम LHS में क्या दिया है, LHS में आपका दिया sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस क्या cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। ऐसे ही हमने पता कर लिया कि यहाँ पे बड़ा स्टेप को लेके चलेंगे तो बड़ा स्टेप कौन आ गया, LHS आ गया। दूसरा टिप्स बताया था कि जिस स्टेप को आप लेके चल रहे हैं वो अगर sin और cos के रूप में नहीं है तो sin और cos के रूप में तोड़ेंगे, लेकिन sin और cos के रूप में कब तोड़ेंगे, जब जिसको लाना रहेगा वो sin और cos के रूप में रहेगा तब तोड़ेंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो है आपका sin और cos के रूप में नहीं है, यानी कहने का मतलब कि देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन है, यहाँ पे क्या कॉस है, लेकिन यहाँ पे कॉसेक और सेक भी है। जिस स्टेप को आप लेके चल रहे हैं देख रहे हैं कि पूरी तरह से साइन और कोस के रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी हम साइन और कोस के रूप में नहीं तोड़ेंगे। क्यों नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि साइन और कोस के रूप में तभी तोड़ा जाता है जब आने वाला जो स्टेप है, यानी अगला स्टेप जो लाना हो अगर साइन और कोस के रूप में रहेगा तभी हम साइन और कोस के रूप में तोड़ेंगे। tan और कोट के रूप में लाना है इसलिए इसको हम साइन और कोस के रूप में नहीं तोड़ेंगे। क्या करना है कि यहाँ पे जो अलजेब्रा का सूत्र लग रहा है वो अलजेब्रा का सूत्र पे तोड़ेंगे। देख रहे हैं कि यहाँ जो है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर पे फॉर्मूला लग रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िएगा तो देख रहे हैं कि a के जगह पे कौन है साइन a है और प्लस b के जगह पे कौन है कॉसेक a है। a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या b स्क्वायर। तो चलेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे a स्क्वायर थे कौन है तो साइन है, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a, यानी इसके लिए सूत्र आप ये भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या तो 2ab। तो देख रहे हैं कि हमने a स्क्वायर प्लस क्या लिख दिया b स्क्वायर प्लस क्या तो 2ab, तो लिख देंगे 2ab। तो 2 का 2 होगा, a के जगह पे कौन है तो साइन है और देख रहे हैं कि यहाँ पे b के जगह पे कौन है तो कॉसेक है, तो 2ab यानी यहाँ पे इंटू में लिखेंगे क्योंकि 2ab का मतलब इंटू में होगा। तो हमने यहाँ पे इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दिया, अब इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। बाकी ये जो प्लस है अपनी जगह पर रहेगा प्लस, कि जैसे ही यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता तो ये पूरी स्टेप को हम ब्रैकेट में लिख के देते, यानी ब्रैकेट में लिख के चलते तभी आपका सही होता। लेकिन यहाँ पे आप ब्रैकेट में नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत से बच्चों को कंफ्यूज होता है कि यहाँ पे अगर मान ले कि माइनस रहेगा तो भी जो है क्या होता है कि इसको तोड़ करके जो है मतलब ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो हम यहाँ पे तोड़ करके क्या करेंगे कि ये जो है आपका ब्रैकेट में ही लिखेंगे, तब जाकर के क्या होगा कि चिन्ह जो है आपका बदलेगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है आपका क्या प्लस है तो प्लस में रहेगा, प्लस से अगर मान ली माइनस में गुना करिएगा तो माइनस ही आएगा, प्लस से प्लस में करिएगा तो प्लस ही आएगा। इसीलिए प्लस अगर यहाँ पे है तो ब्रैकेट यहाँ पे नहीं भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलेंगे यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको भी तोड़िए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये कौन है कॉस है तो कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस b कौन है तो b जो है सेक है तो लिख देंगे सेक स्क्वायर a हो जाएगा। कि प्लस सूत्र क्या होता है तो 2ab, तो 2 अब a कौन है तो यहाँ पे a जो है कॉस a है और इंटू b कौन है तो सेक a है। कह रहे हैं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर a और यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर a। अब साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इसके लिए सूत्र क्या होता है तो 1 होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 1 लिख दिया, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर a भी प्लस में और कॉस स्क्वायर a भी प्लस में। तो जैसा कि आपने सूत्र पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इसके लिए सूत्र क्या होता है 1 होता है।
तो हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दोनों के लिए सूत्र क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब देख रहे हैं कि यहाँ से दोनों जो है क्या हो गया, खत्म हो गया, ये दोनों के लिए फॉर्मूला आपका 1 आ गया। अब चलेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस का प्लस होगा, देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखिए कॉसेक स्क्वायर ए, देख रहे हैं कि प्लस का प्लस, देख रहे हैं कि 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो देख रहे हैं कि साइन ए इंटू कॉसेक ए के लिए सूत्र क्या होता है, 1 होता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 का 2 होगा, अब इंटू, देख रहे हैं कि 2 और साइन के बीच में क्या इंटू है, तो 2 का 2 लिख दिया, साइन ए इंटू कॉसेक इसके लिए फॉर्मूला होता है 1। देख रहे हैं कि ये प्लस का क्या होगा, प्लस हो जाएगा। कॉस स्क्वायर के लिए हमने यहाँ पे सूत्र सेट कर दिया था, इसलिए जो है नहीं उतारेंगे। अब चलेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या उतारेंगे, तो ये बचा यानी सेक स्क्वायर ए, तो ले देंगे सेक स्क्वायर ए। प्लस का क्या होगा, प्लस आएगा। देख रहे हैं कि 2 का 2 उतार दिया, 2 और कोस के बीच में क्या इंटू का छिपा होता है, इंटू लिख देंगे, कोसे इंटू सेक, इसके लिए सूत्र क्या होता है, तो 1 होता है, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो जो है 1 का 1 हो गया, प्लस का प्लस, सेक स्क्वायर ए प्लस क्या प्लस, देख रहे हैं 1 में गुना तो 2 आएगा और प्लस का प्लस आ गया। देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए प्लस का प्लस आ गया, 2 1 जा 2 आ गया। अब यहाँ पे जरा सा आप लोग गौर कीजिए कि हमको लाना क्या है, हमने यहाँ तक तो कर दिया, अब लाना हमको क्या, तो लाना आपको है 7 + tan स्क्वायर ए प्लस क्या कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे 2 जोड़िएगा तो 4 आएगा, 4 में 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, यानी यहाँ पे 7 जो है नहीं आ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए कि 7 भी नहीं आ रहा और क्या नहीं आ रहा, tan है, यहाँ पे क्या है कॉट है, तो tan और कोट भी नहीं आ रहा है। तो tan और कोट के रूप में लाने के लिए आप कोट के रूप में तोड़ सकते हैं और सेक को tan के रूप में तोड़ सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे चलेंगे जो है प्लस का प्लस, कॉसेक स्क्वायर ए के लिए अगर सूत्र को आप तोड़िएगा कोट के रूप में तो क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए के लिए सूत्र होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए। प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 2 2 4 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। ये जो 5 आया, ये जो है 2 और 2 और 1 ए जोड़ने के बाद यहाँ पे 5 आ गया। यहाँ पे 2 2 4 1 5 आया। अब कॉसेक स्क्वायर ए के लिए सूत्र जो है कॉट में होता है, क्योंकि हमको लाना क्या है, तो कॉट और tan के रूप में लाना है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फिर जो है प्लस का प्लस, सेक स्क्वायर एक सूत्र होता है tan में, क्योंकि ऐसे तो सूत्र बहुत सा होता है लेकिन tan में चेंज करेंगे, तो tan में चेंज करिएगा तो सेक स्क्वायर ए के लिए फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर ए। जैसे ही हमने ऐसा किया तो 5 और 1 कितना होगा, 6, और 6 में जोड़िएगा 1 तो कितना होगा, 7, और प्लस का प्लस यहाँ पे करिएगा तो यहाँ पे 5 और 1 6 और 6 और 1 7 आ गया। और tan स्क्वायर ए को आप पहले लिख सकते हैं, तो लिख देंगे tan स्क्वायर ए, और प्लस में क्या लिख सकते हैं, तो कोट स्क्वायर ए। यही लाना था, जो लाना था वो जो है आपका यहाँ पे आ गया, लिख देंगे यहाँ पे बराबर RHS, ये आपका प्रूव्ड हो गया। यानी इस तरह का जो भी मैथ रहेगा इसको आप आसानी से बना सकते हैं। हमने जो 5 टिप्स बताया, 5 टिप्स को आप ध्यान में रखते हैं तो इस तरह का जो भी मैथ रहेगा उसको आप आसानी से चुटकी में हल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, सबसे पहले बड़ा स्टेप को लेकर चलेंगे। तो जैसा कि आपको देखने ही से पता चल रहा है कि बड़ा स्टेप जो है LHS वाला है। बड़ा स्टेप को लेकर चलने के बाद हमने दूसरा तरीका बताया था कि अगर साइन और कोस के रूप में नहीं दिया हुआ रहेगा और साइन और कोस के रूप में लाना रहेगा तो हम साइन और कोस के रूप में तोड़ेंगे। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से साइन और कोस के रूप में नहीं टूटा हुआ है, यानी देख रहे हैं यहाँ पे साइन है, यहाँ भी कॉस है, लेकिन यहाँ पे कॉसे को क्या सेक है, फिर भी हमें इसको साइन और कोस के रूप में नहीं तोड़ेंगे। साइन और कोस के रूप में इसलिए नहीं तोड़ेंगे क्योंकि देख रहे हैं कि हमको लाना क्या है, tan और कोट के रूप में। लेकिन जो स्टेप को आप लेके चल रहे हैं वो वाला स्टेप अगर साइन और कोस के रूप में नहीं रहेगा तो तभी इसको साइन और कोस के रूप में तोड़ेंगे, जब आने वाला यानी लाने वाला स्टेप अगर साइन और कोस के रूप में रहेगा तब तोड़ेंगे। साइन और कोस के रूप में पूरी तरह से तो नहीं है, लेकिन लाना भी क्या है, तो साइन और कोस के रूप में नहीं लाना है, यानी tan और कोट के रूप में लाना है। इसीलिए यहाँ पे साइन और कोस के रूप में नहीं तोड़ा, बल्कि डायरेक्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे अलजेब्रा के लिए जो सूत्र लग रहा है, यानी कहने का मतलब है कि तीसरा तरीका और क्या बताया था कि भिन्न का जोड़ घटाव का पैटर्न बनेगा तो भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो भिन्न का जोड़ घटाव का पैटर्न बन ही नहीं रहा है, तो भिन्न का जोड़ घटाव का पैटर्न नहीं बन रहा। चौथा में हमने बताया था क्या, तो चौथा में बताया था कि कोई अलजेब्रा का सूत्र लगेगा तो अलजेब्रा के सूत्र पे तोड़ेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा स्टेप तो पता चल गया, यहाँ देख रहे हैं साइन और कोस के रूप में नहीं तोड़ेंगे क्योंकि साइन और कोस के रूप में नहीं लाना है। अब तीसरा हमने बताया था क्या कि यहाँ पे जो है भिन्न का जोड़ घटाव का पैटर्न, तो भिन्न का जोड़ घटाव का नहीं बन रहा है। चौथा पैटर्न आपका मैच कर रहा है कि यहाँ पे अलजेब्रा का कोई सूत्र लग रहा है, तो अलजेब्रा का सूत्र पे हमने यहाँ पे तोड़ दिया। जैसे ही अलजेब्रा के सूत्र पे a + b का होल स्क्वायर, इसको तोड़िएगा तो ये जो है यहाँ तक आएगा और इसको तोड़िएगा तो यहाँ तक आएगा। अब देख रहे हैं कि ये जो है आपका साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, इसके लिए फॉर्मूला आपका 1 हो जाएगा। देख रहे हैं कि जैसे ही 1 करिएगा तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 sin a इंटू कॉसेक है, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, यानी कहने वाला sin a इंटू कॉसेक के लिए सूत्र 1 होता है। यहाँ भी कोसे इंटू सेक के लिए सूत्र 1 होता है। अब इस तरह से करिएगा तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 1 2 यानी 2 2 4 और 1 5 आ जाएगा। और जब 5 आ जाएगा देख रहे हैं कि यहाँ पे कौसेक है, यहाँ पे क्या सेक है, हमें कौसेक और सेक नहीं लाना, क्या लाना है, तो tan और कोट लाना है। तो कौसेक के लिए सूत्र क्या होता है, कोट में होता है, और सेक के लिए सूत्र tan में होता है। जैसे आप तोड़िएगा तो यहाँ से आपको 7 tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर RHS प्रूव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मैथ आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको मैथ समझ में नहीं आया तो कृपया मुझे कमेंट में बताएं। आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। धन्यवाद।